हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आपके अपने YouTube चैनल पैरामेडिकल डिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। कई साल से 1.5 साल से भर्ती चल रही है सीफू के अंदर नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मासिस्ट की। सीफू के बाहर कुछ दिन पहले 23 दिन का धरना भी दिया गया था। इसके बाद फार्मासिस्ट लोगों ने भी धरना दिया था। पिछली जो सरकार थी उसके खिलाफ विधानसभा में जो वर्तमान की सरकार है उसने बहुत बार घेराव किया, युवाओं के रोजगार की बात की, युवाओं के साथ जो बीत रही है समस्या उसके बारे में बात की और अपनी सरकार आने पर रोजगार देने की बात की थी। लेकिन जैसे ही सरकार आई उसके बाद रोजगार देने की बात तो अलग, रोजगार छीनने तक की नौबतें आ गई थी। लेकिन 8 कैडर की भर्ती थी, 20,546 पदों की भर्ती थी। अभ्यर्थी इकट्ठे हुए, लगातार 23 दिन धरना दिया और इसका परिणाम ये हुआ कि आखिरकार अपनी कम से कम भर्ती को तो बचा ही लिया। अब पूरा होने में कितना समय लगेगा वो तो अभी कोई मालूम नहीं है। पिछले छोटे 3 कैडरों को तो ज्वाइनिंग दे दी गई है, उसमें भी आधे लोगों को ज्वाइनिंग दी गई है, 350 बंदों को, जबकि कई लोगों को, अभ्यर्थियों को होल्ड पर रख दिया है। इस मैटर के ऊपर, पूरे इस मैटर के ऊपर द नगरी न्यूज चैनल के जो नेशनल एडिटर हैं, जो मालिक हैं शायद, संदीप अग्रवाल साहब, उन्होंने इसके ऊपर कल एक वीडियो डाली है अपने चैनल पर, द नगरी न्यूज चैनल पर, सीफू धरने का पोस्टमार्टम नाम से। मैं अभी कुछ देर पहले उनकी ये वीडियो देखा था और बहुत अच्छे से सुना। उन्होंने बहुत बारीकी से पिछली सरकार और नई सरकार पर जो बातें कही हैं, तंज कसे हैं और एकदम एक्यूरेट बातें कही हैं। एक पत्रकार का फर्ज भी यही बनता है कि चाहे सरकार वर्तमान रहे चाहे पिछली रहे, निष्पक्ष रूप से उन पर हमला किया जाए। पत्रकार का कर्तव्य भी यही बनता है और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। लगातार पहले दिन से 23 दिन तक, फिर इसके बाद जो फार्मासिस्ट का धरना दिया गया तो उसमें भी रेगुलर संदीप अग्रवाल साहब ने न्यूज के माध्यम से जो पीड़ित अभ्यर्थी थे उनकी आवाज़ को बुलंद किया था। जो घर बैठे थे, उनके परिवारजन थे, उन तक ये बात पहुंचाई थी किस तरीके की समस्याओं को वो वहाँ पर धरने पर झेल रहे हैं, क्या क्या बारिश में क्या प्रॉब्लम आ रही है, खाने में क्या समस्या आ रही है। सुबह से लेकर शाम तक, कई बार तो रातों तक संदीप अग्रवाल साहब वहाँ पर थे और न्यूज़ के माध्यम से अपडेट देते रहे थे। मैं इस मेहनत के लिए, मैं इस त्याग समर्पण के लिए संदीप अग्रवाल साहब, उनके द नगरी न्यूज़ चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। शुक्रगुजार हूँ मैं और 20,546 जो अभ्यर्थी है वो भी, और उनके परिवारजन संदीप अग्रवाल साहब के द नगरी न्यूज़ चैनल के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने, हालांकि 15-20 दिन बाद जब धरना बहुत अच्छी तरीके से चलने लग गया था तो एक कोई छोटे मोटे 2-3 न्यूज़ चैनल भी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ वाले भी आने लग गए थे। लेकिन शुरू से लेकर लास्ट तक जो आवाज़ बुलंद की थी वो द नगरी न्यूज़ चैनल के संदीप अग्रवाल साहब ने की थी। इस वीडियो में मैं उनकी वीडियो देखी थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले, तो उनकी मैं सोचा कम से कम उस व्यक्ति के लिए धन्यवाद तो दिया जाए जो हमारे लिए इतनी कोशिश की थी और आज भी लगातार जब कभी मौका मिलता है लगातार हमारी अपडेट डालते रहते हैं। मैं भी वहीं था, लेकिन शायद कई सारे अभ्यर्थियों को मैं दिखाई नहीं दिया था, पर्दे के पीछे रहा था। और मैं भी लगातार अपडेट दे रहा हूँ, रोजाना अपडेट देता हूँ। लेकिन जो संदीप अग्रवाल साहब ने वहाँ पर रहकर काम किया था वो बहुत ही सराहनीय था। मैं रेगुलर उनको देखता था और ऐसे ही हमारे साथ मुझे उम्मीद है संदीप अग्रवाल साहब बने रहेंगे। सभी अभ्यर्थियों को एक बार मुझे लगता है उनकी वीडियो देखनी चाहिए और उनकी अपडेट भी अच्छी रहती है। मेरे साथ तो आप रेगुलर बने ही हुए हों। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरे से कुछ ऐसे कहा है, मेरे संपर्क में संदीप अग्रवाल साहब बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनके काम को देखते हुए उनकी तारीफ करना तो बनता था। आज की जानकारी में बस इतना ही है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती हो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे की जानकारी देखने के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए।
तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।